ईरान अमेरिका इजराइल जंग के 7वें दिन दुनिया के तेल बाजार में हलचल मची। ब्रेंट क्रूड की कीमत इस हफ्ते 20% तक बढ़ गई है। WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी तेल 25% महंगा हो गया। कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में चेतावनी दी कि अगर यह जंग जारी रही तो गल्फ देश कुछ हफ्तों में तेल एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। उस हालात में तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। यूरोपीय शेयर बाजार भी इस जंग में काफी गिर गए हैं। दुनिया डर रही है कि महंगे तेल की वजह से महंगाई बढ़ेगी। और इन सब के बीच भारत में एक ही सवाल है, हमारे घर की गैस और गाड़ियों के फ्यूल पर कितना असर पड़ेगा। क्यों रसोई गैस के दाम बीते रोज ही 60 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपए का इजाफा हो गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जंग लंबी खिंची तो मुश्किल होगी और असली तस्वीर इन सब के बीच कहीं पर है। शुरुआत होती है हॉर्मुज से, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। 33 किलोमीटर चौड़ा ये वाटर पास दुनिया का सबसे अहम तेल रूट है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। ईरान ने इसे बंद कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और उनके किसी मित्र देश का कोई भी जहाज यहां से गुजरा तो ईरान ने कहा है कि उस पर हमला किया जाएगा। भारत फिलहाल इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन हॉर्मुज बंद होने से पूरी सप्लाई चेन हिल गई है। कई रिफाइनरी और LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट बंद हो गए हैं। तेल टैंकर बीच रास्ते में फंसे हैं। बीमा कंपनियों ने इस रूट पर कवरेज देने से भी मना कर दिया है। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका रसोई गैस यानी LPG का है। ये बात समझना जरूरी है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG इंपोर्टर है। हर साल 33 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा LPG खपत होती है। इसमें से 2/3 बाहर से आती है और उस इंपोर्ट का 85 से 90% हिस्सा गल्फ देशों से आता है। UAE, सऊदी अरब, कुवैत और कतर से, यानी इसी हॉर्मुज वाले रास्ते से। कतर का रास लफान LNG टर्मिनल बंद है। बाकी देशों से सप्लाई भी बाधित है। 33 करोड़ LPG कनेक्शन वाले देश के लिए ये छोटी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। पेट्रोल और डीजल के मामले में भी भारत का करीब 40 से 50% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है। भारत सरकार की तरफ से 5 मार्च को देश की सभी रिफाइनरियों को, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों को एक इमरजेंसी आदेश जारी किया गया। LPG प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का निर्देश दिया गया। आदेश में साफ लिखा था कि जो ऑयल प्रोपेन और ब्यूटेन पेट्रोकेमिकल बनाने में जाता था वो अब LPG बनाने में लगाया जाए। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL को कहा गया कि घरों तक LPG की सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इस फैसले का एक साइड इफेक्ट भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। LPG की तुलना में एल्कलाइड्स और पॉलीप्रोपिलीन जैसे प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफे वाले हैं, लेकिन सरकार ने प्रायोरिटी तय कर दी है। पहले घर की रसोई, बाद में बाकी सब। सरकारी सूत्रों ने कहा कि आज हमारे पास हॉर्मुज में फंसे तेल से ज्यादा एनर्जी सोर्स मौजूद है। सूत्रों ने यह भी बताया कि नवंबर 2025 में सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिकी गल्फ कोस्ट से 2026 के लिए 1 साल का LPG इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो जनवरी से शुरू हो चुका है। अब ऐसे में क्रूड ऑयल के मामले में भारत के पास एक और बड़ा बैकअप भी है, रूसी तेल। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और पश्चिमी देशों ने रूसी तेल से मुंह फेर लिया था, भारत ने मौके का फायदा उठाया और भारी डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया। 2017 में भारत के कुल तेल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 1% थी, जो 2024 में 36% तक पहुंच गई। रूसी तेल सुएज कैनाल या केप ऑफ गुड होप के रास्ते आता है। हॉर्मुज से इसका कोई लेना देना नहीं है। जंग के दौरान भारत के लिए सबसे भरोसेमंद रास्ता था, लेकिन यहाँ एक पेच था जो पूरी कहानी को नई दिशा में ले जाता है। फरवरी 2026 में अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील हुई। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ इसलिए घटाए गए क्योंकि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया। भारत ने इसे कभी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं किया, लेकिन अमेरिकी दबाव के बीच फरवरी 2026 में भारत का रूसी तेल इंपोर्ट घटकर 10 लाख बैरल प्रति दिन रह गया, जो सितंबर 2022 के बाद सबसे कम था। समुद्र में रूसी तेल के कई कार्गो भटक रहे थे जिनका कोई खरीदार नहीं। फिर ईरान की जंग शुरू हुई, हॉर्मुज बंद कर दिया गया। सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला हो जाता है। अचानक अमेरिका को भी समझ आया कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा और गल्फ बंद है तो ग्लोबल मार्केट में तेल की किल्लत होगी और कीमतें आसमान छुएंगी। नतीजा ये हुआ कि शुक्रवार को अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि भारतीय रिफाइनरियों को
30 दिन के लिए रूसी तेल खरीदने की छूट दी जा रही है। अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा कि यह पॉलिसी चेंज नहीं है, सिर्फ एक अस्थायी कदम है ताकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई स्थिर रहे। बेसेंट ने साफ किया कि यह छूट सिर्फ उस रूसी तेल के लिए है जो 5 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुका था। 3 अप्रैल 2026 तक ये डील वैलिड है। बेसेंट के इस बयान ने भारत में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला। कांग्रेस ने कहा कि अब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं, ये भारत सरकार नहीं कर रही। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि ऐसी इजाजत आमतौर पर एक ताकतवर देश अपने अधीन देश को देता है। सरकार ने इन आरोपों का अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इस मामले का बैकग्राउंड देखें तो फरवरी की ट्रेड डील में अमेरिका ने भारत पर 50% से घटाकर टैरिफ को 18% कर दिया था। अमेरिका की तरफ से ऐसा दावा किया गया था कि इसके बदले भारत ने रूसी तेल इंपोर्ट कम कर दिया है। अब जंग की वजह से गल्फ बंद है तो अमेरिका खुद 30 दिन की छूट दे रहा है, क्योंकि उसे भी ग्लोबल मार्केट स्थिर चाहिए। इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिप्लोमैटिक गेम कहते हैं। लेकिन इस खेल में भारत की पोजीशन कितनी मजबूत है, ये सवाल जरूर उठता है। अमेरिका को लेकर सरकार ने कोई जवाब भले ही ना दिया हो, लेकिन तेल को लेकर सरकार ने एक फैक्ट शीट जारी की है। उसमें 10 अफवाहों के जवाब हैं, जैसे भारत के पास तेल का 8 हफ्ते का स्टॉक है, उज्ज्वला सिलेंडर 553 रुपए का है, दिल्ली में पेट्रोल 2022 से सस्ता है और फिलहाल कीमतें नहीं बढ़ी हैं। इसके अलावा भी और कुछ बातें उसमें लिखी हैं जो फैक्ट शीट जारी की गई। शुक्रवार को दिन में फैक्ट शीट जारी हुई और शाम आते आते घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ गए। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 115 रुपए तक महंगा हो गया। बाकी दुनिया को देखें तो जापान के पास 254 दिन का तेल स्टॉक मौजूद है, दक्षिण कोरिया के पास 208 दिन का, वहीं भारत के पास 56 दिन का। अगर हॉर्मूज 2-3 महीने बंद रहा तो रूसी तेल के अलावा कोई बड़ा ऑप्शन उपलब्ध ही नहीं है, और वो ऑप्शन भी अभी 30 दिन की अमेरिकी छूट पर टिका है। तेल एक्सपर्ट किरीट पारेख का कहना है कि हर $1 की बढ़त पर भारत का सालाना बिल 1.4 अरब डॉलर बढ़ता है। अभी तक $19 की बढ़त आ चुकी है, यानी करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ देश के बजट पर बढ़ चुका है। गैस सिलेंडर महंगे हो चुके हैं। वहीं सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जंग के हालात देखें तो बेफिक्र भी नहीं रह सकते, क्योंकि जंग जितनी लंबी खिंचेगी, हॉर्मूज जितना ज्यादा बंद रहेगा और तेल की कीमत उतनी ही ऊपर जाएंगी। उसका असर किसी न किसी रूप में दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर घर में महसूस होगा। और बीच में एक सवाल और है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। 30 दिन की छूट खत्म होने के बाद क्या होगा? इस पर आपकी क्या राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जिसका वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।